मैं जानती हूँ कि मासा ने कहा था कि तुम और कृष पूजा करोगे, लेकिन बार कुछ नहीं। बैठेंगे और मैंने कहा है कि अभीरा और अरमान ही पूजा करेंगे। ये मासा की मर्जी है। मासा ने जो भी कुछ कहा होगा, लेकिन बड़े तो अभीरा और अरमान है ना इस घर के। नहीं काजल, बैठेंगे अभीरा और अरमान। बैठेंगे। बस करो काजल। क्या माँ, घर में पूजा होनी जरूरी है। कौन पूजा कर रहा है कौन नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? तू और अभीरा पूजा कर लो ना। प्लीज आप इस बात अरमान, तू और अभीरा इतने सालों के बाद दिवाली एक साथ मनाएं। तो इन दोनों से पूजा करने का अधिकार क्यों छीना जा रहा है? क्योंकि ये अधिकार इनका कभी था ही नहीं काजल। ये अधिकार इस घर के बड़े बेटे और बड़ी बहू का था। तो हर किसी क्यों झगड़ा कर रही हो? अरे आप काजल को समझाइए ना माधव जी। हमें तो ये भी नहीं पता था कि अरमान और अबीरा ने शादी कर ली, इसलिए मासा ने मजबूरी में कृष और तानिया को कहा कि वो पूजा करेंगे। नहीं ना, कहानियां बनाती जाते हैं। क्या प्लीज? ये बड़ी होगी तो उसका फायदा उठाएगी और हम उनके सामने सर झुका के रहेंगे। ऐसे तो हमारे बाद कृष और तानिया भी यही करते रहेंगे। क्या सबको पता है कि ऐसे लक्षण मेरे बेटे के नहीं, किसी और के बेटे के हैं। किसी और का बेटा बिगड़ा हुआ है। कृष इस शादी की पहली दिवाली में घर में नहीं बैठ सका। काम से बाहर गया, लेकिन पूजा तक वो लौट आएगा। सॉरी, कल पूजा में तो मैं और खुशी करें। कृष और तानिया भी हमारे घर में, इनकी पूजा में बैठने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए माँ कृष और तानिया की पूजा में इस साल हमें पूजा करने दीजिए। नेक्स्ट ईयर हम लोग अब तो कृष की फ्लाइट में लैंड हो गई थी ना? फोन करो। तानिया पूजा अगर ना हो जाए तो ऑप्शन आपने इतना कुछ बोला बड़ी माँ के साथ, बट आई जस्ट विश कि आप एक बार कृष के बारे में भी कुछ बोलिए। काजल, कभी अपने बेटे से भी पूछ लो। उसे कह दो कि घर के बड़ों को अपनी पत्नी को बता के जाए कि वो कहाँ जा रहा है। वो तो कहीं भी चला जाता है। अगर बताएगा तो मैं खुशी खुशी उसकी चिंता कर लूंगी। लेकिन वो कभी किसी को बताता कहाँ है कि वो कहाँ है। ना कि ये पूजा उसे करनी है और तानिया को करनी है, लेकिन फिर भी वो नहीं आया। अब इसका दोष हमें कृष को देना चाहिए या तुम्हारी परवरिश को? ये तुम बताओ। दीदी रेडी रहना। तुमने दिख रहा है